हेलो दोस्तों, 10th की साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की बात करते हैं। हृदय, हार्ट के बारे में जैसे मैक्सिमम लोगों ने सुन रखा होगा कि इसको पंपिंग स्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन बोला क्यों जाता है? पहली बात तो ये सोचेंगे अपन, क्योंकि हार्ट जो होता है ब्लड को मानव शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पंपिंग स्टेशन बोलते हैं। अब हार्ट दिखता कैसा है, होता कैसे है, किस साइज का होता है, इस सब की बातें अभी अपन करेंगे। हार्ट मजबूत मांसपेशियों का बना हुआ ऊतक मुट्ठी के आकार का होता है और लाल रंग का होता है। कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का, लाल रंग का होता है और डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है। कैसी मेम्ब्रेन युक्त होता है? डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है। दो मेम्ब्रेन में दोहरी झिल्ली युक्त हृदय होता है। दोहरी झिल्ली युक्त हृदय होता है, इसको पेरिकार्डिक मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डिक मसल्स बोलते हैं। इसके मध्य में क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है, द्रव्य जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डिक को फ्लूइड बोलते हैं। वो फंक्शन क्या है? पेरिकार्डिक फ्लूइड्स के फंक्शन क्या है? क्योंकि जब भी बाहरी आघातों से क्या करता है, ये मानव हृदय की क्या करता है? रक्षा करता है। ये फ्लूइड क्या करता है? बाहरी आघातों से इस हृदय की, इस हार्ट की क्या करता है? रक्षा करता है या उसका प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं मानव हृदय में, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, उस भाग को क्या बोला जाता है, क्या काम आते हैं, कैसे ब्लड अंदर जाता है, कैसे ब्लड प्यूरिफाई होता है, कैसे प्यूरिफाई ब्लड शरीर में जाता है, शरीर में प्रवेश करता है, इस सब की प्रोसेसिंग की अपन बात करेंगे। मानव हृदय को स्पेशली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऊपरी भाग जो अपर टॉप का लेवल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। आलिंद वेंट्रिकल क्या बोलते हैं? आरटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद को क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, राइट और लेफ्ट। मैंने बताया ना आपको, आलिंद दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। उसी प्रकार नीले भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? 4 टाइप में अपन इसको डिवाइड कर दिया है। और इसमें इसको अलग करने के लिए एक लंबवत पट्टी खींची आती है, तो इस भाग को क्या करती है? अलग करती है। ओके, अब बात करते हैं ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। ब्लड क्या होता है? इंप्योर ब्लड कैसे, कहां पर जाता है? पहले बॉडी में जो इंप्योर ब्लड होता है, इंप्योर ब्लड बोलते हैं किसको? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस ब्लड के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा हो? CO2 की मात्रा जिस ब्लड में ज्यादा होती है, जिसमें CO2 की मात्रा प्रेजेंट होती है, वो कैसा ब्लड होता है? इंप्योर होता है। कैसा होता है? इंप्योर ब्लड होता है। अभी प्यूरिफाई के लिए कहां जाता है? हार्ट में जाता है। हार्ट से कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला इंप्योर ब्लड कहां आता है? कहां पर आता है? लोअर वेना केव में आता है। कहां आता है? लोअर वेना केव, मतलब निचली महाशिरा में पहला ब्लड प्रवेश करता है। उसके बाद वो एंट्री लेता है कहां पर? अपर वेना केव में एंट्री लेता है। कहां लेता है? अपर वेना केव में एंट्री लेता है। उसके बाद ब्लड जो होता है वो कहां प्रवेश करता है? राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। एट्रियम मतलब होता है आलिंद। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें ब्लड आना स्टार्ट होता है तो ये फूलने लगता है। क्या करने लगता है? फूलने लगता है। और फूलने के कारण इसमें प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने से क्या होता है? तो ये वॉल्व होती है। कौन सी वॉल्व होती है? तो राइट वाले में वॉल्व होती है और ट्राइकैप्सिड वॉल्व होती है, और बाय वाले में वॉल्व होती है और बाइकैप्सिड वॉल्व होती है। जब इस पर प्रेशर लगता है तो ये क्या ट्राइकैप्सिड वॉल्व क्या होती है? ओपन हो जाती है, खुल जाती है, और सारा इंप्योर ब्लड कहां आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहां आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और जब इस पे प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो ये सारा ब्लड जो होता है वो किसके माध्यम से, किसके थ्रू कहां चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से आपको दिख रही होगी, इसके थ्रू अंदर चला जाता है। और कहां चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। कहां चला जाता है? लंग्स में चला जाता है।
लंग्स में जाने के बाद ब्लड वेसल्स क्या करती है, वहां पर जब ब्लड किसमें जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से आगे ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। उसका कनेक्शन लंग्स के किससे होते हैं, एल्वोली से होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है इसके माध्यम से, पल्मोनरी के माध्यम से कहाँ आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, और CO2 कहाँ आ जाएगी, पल्मोनरी एल्वोली में चली जाएगी। ओके, फिर से सुन लीजिएगा, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, उसमें CO2 कहाँ चली जाती है, एल्वोली में चली जाती है, और एल्वोली में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ जाती है, ब्लड में आती है, ब्लड वेसल्स में आती है। फिर ब्लड क्या होता है, फिर घूमकर कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन्स में आता है। कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन्स में आता है। पल्मोनरी वेन्स में आने के बाद ब्लड कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में, यानी लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ आता है, प्रवेश करता है या एंट्री करता है। अब मैंने आपको ये बताना है कि भाई वॉल्व जो होती है, ट्राइकैप्सिड बाइकैप्सिड वॉल्व जो होती है, ये क्यों होती है, क्योंकि अगर ब्लड, मान लीजिए ब्लड अपना कहाँ पे आ गया है, दाएं नीले में या लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है, जो प्रेशर जनरेट होगा तो ब्लड वापस रिटर्न कहाँ ना चला जाए, राइट एट्रियम में ना आ जाए, इसलिए ट्राइकैप्सिड वॉल्व की जरूरत होती है। ओके, अब मैंने प्रोसेसिंग बताया, मैं आपको पहले प्रोसेसिंग बता रखी है। अब ब्लड कहाँ पहुंच गया, राइट ऑरिकल में पहुंच गया। राइट ऑरिकल में जाने के बाद वही सिस्टम चालू होगा, उस बेग लाइक होता है, प्रेशर पड़ता है, तो बाइकैप्सिड वॉल्व क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और सारा ब्लड जो कहाँ पहुंच जाएगा, बाय नीले में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, बाय नीले में, कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। अब आपने देखा कि प्योर ब्लड कहाँ है, इम्प्योर ब्लड कहाँ सर्वाइव, मतलब कहाँ परिसंचरण कर रहा है। जो राइट पार्ट है उसमें सारा ब्लड कैसा था, इम्प्योर था, यानी CO2 वाला था, और लेफ्ट पार्ट जो है हार्ट का, उसमें सारा ब्लड कैसा है, प्योर है, ऑक्सीजन जनित युक्त ब्लड इसमें है, राइट वाले लेफ्ट वाले पार्ट में। ओके, उसके बाद ब्लड कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। जब उसमें दबाव पड़ता है, दाब पड़ता है, तो ब्लड कहाँ चला जाता है, एरोटा के थ्रू कहाँ चला जाता है, बॉडी में चला जाता है। ओके, ये तो प्रोसेसिंग हो गई अपने हार्ट की। हार्ट में ब्लड आया, शरीर से ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया, लंग्स से वापस कहाँ चला गया, हार्ट में आया, हार्ट से कहाँ चला गया, वापस शरीर में चला गया। उसमें दो तीन चीजें हैं, एक है तो संकुंचन, तो होता है शीतलन, कंजक्शन, रिलैक्सेशन। हार्ट जब सिकुड़ता है तो दाब जनरेट होता है, और शीतलन मतलब होता है फैलना, हार्ट का फैलना। और हमें जो आवाज सुनाई देती है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हार्ट की जो आवाज होती है वो धक धक होती है। नहीं, हार्ट की आवाज जो अगर साइंस की लैंग्वेज में देखी जाती है वो डबल आवाज आती है। वो किस कारण आती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कपाट के खुलने और बंद होना क्या है, उस हार्ट का रिस्पॉन्सिबल वाला काम है, जो डबल की आवाज उसमें आती है। अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल्स की, बात करते हैं नीले के संकुचन से। किसके संकुचन से, नीले के संकुचन से एरोटा द्वारा ब्लड कहाँ पहुंच जाना, शरीर में पहुंच जाने को क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। अब दोहरा परिसंचरण, दोहरा डबल सर्कुलेशन सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि ब्लड का हार्ट के अंदर टू टाइम्स तक अंदर आना क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ओके, मानव में जो हार्ट होता है पंपिंग स्टेशन का काम करता है, उसी प्रकार दो टाइप्स और होते हैं, धमनी और शीरा, इसको आर्टियम और वेन्स बोलते हैं। आर्टरी क्या करती है, आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, प्योर ब्लड को कहाँ ले जाती है, शरीर में ले जाती है। और वेन्स क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाती है, हार्ट तक लाती है। बट आर्टरीज मैंने क्या बताया, प्योर ब्लड को, किसको, प्योर ब्लड को कहाँ ले जाती है, बॉडी में ले जाती है। और वेन्स क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाती है, हार्ट में लाती है।
बट आप सोचिएगा, मैंने यहाँ लिखाया है पल्मोनरी आर्टरी, इसका फंक्शन देख लीजिए आप, ये इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है, कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है, और फुसफुसी शिरा यानी क्या बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, ये प्योर ब्लड को कहाँ आती है, हार्ट में लाती है। ओके, ये आपके ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और उसके वर्क ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।